सो हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो बड़ा यूनिक रहने वाला है। आज हम बात करेंगे इफ़ेक्टिव इंडिविजुअल्स और इनइफेक्टिव इंडिविजुअल्स साइकोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, वैसे तो मैं एक टेक्निकल कोर्स किया हुआ है मैंने, इंजीनियरिंग जैसा, इंजीनियरिंग नहीं, इंजीनियरिंग जैसा ही टेक्निकल कोर्स है। बट धीरे धीरे ओवर द टाइम मेरे को साइकोलॉजी की थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी है, तो आज उसके बारे में शेयर करते हैं। साइकोलॉजी जो मेजरली आपने देखा होगा, जो एसएसबी वाले लड़के होते हैं या लड़कियां होते हैं, जो एसएसबी या एएफएसबी या नेवी का एएसबी, पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता। एएफएसबी और एसएसबी जो होता है उसमें ये मेजरली टेस्ट होता है कि क्या साइकोलॉजी चीज़ होता है। हाँ, पर एक मिसकंसेप्शन हो रहा है, जो एक रिक्रूटमेंट होती है IBACIO 2, इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2, जिसका फाइनल रिजल्ट मेरा बन गया था। तो पर पापा ने भेजा नहीं, क्योंकि वो दूर दराज के इलाकों में, पापा मेरे को दिल्ली छुड़वाना नहीं चाहते थे। मेरा स्कूल का पढ़ा हुआ एक दोस्त है, उसमें नाम नहीं बता सकता कुछ कारणों की वजह से, वो छोड़ के फिर से इस बार एक एग्ज़ाम देने आ रहा है, जो मैं भी देने वाला हूँ, वो मैं रिवील नहीं करूँगा। तो हालांकि IBACIO 2 में कंपटीशन कम होता है बाकी वनडे एग्ज़ाम से, है ना, कि उसमें कुछ हार्डशिप्स होते हैं, वो कभी और डिस्कस करेंगे। बहरहाल आज का टॉपिक ये है साइकोलॉजी, जो IBACIO 2 के इंटरव्यू में चेक होती है। क्योंकि इंटरव्यू मैंने दिया था तो 3 ऑफिसर्स होते हैं उसमें, बीच वाले होते हैं वो IPS ऑफिसर होते हैं, सिविल ड्रेस में होते हैं, वो ड्रेस में नहीं होते, और उनके दोनों साइड में इस तरफ जो बैठे होते हैं वो IB के जॉइंट डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे तफ्तीश से। उससे पहले जो हमारा मेन मुद्दा है उसके बारे में बात करते हैं कि साइकोलॉजी के हिसाब से इफेक्टिव इंडिविजुअल्स और इनइफेक्टिव इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, जो कि IBACIO 2 के इंटरव्यू और SSB और AFSB के इंटरव्यूज़ में वो चेक करते हैं। जो SSB में क्या होता है, 3 रिपोर्ट आती है, एक साइकोलॉजिस्ट की, एक GTO की और एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर की, है ना। तो मेनली जो मेरा ध्यान है वो साइकोलॉजी किस तरीके से होती है उस पर ध्यान है, तो आज उसी के बारे में बात करते हैं। IBACIO में वो अलग तरीके से टेस्टिंग करते हैं, SSB और AFSB में अलग तरीके से टेस्टिंग करते हैं। बहरहाल तो ये मैंने बनाया हुआ है, ये इफ़ेक्टिव इंडिविजुअल्स। इफ़ेक्टिव इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके पास कैरेक्टर है और इमेजिनेशन है। कैरेक्टर प्लस इमेजिनेशन दोनों चीज़ें चेक होती हैं। जो आपसे वो स्टोरी टेलिंग या जो भी वो लिखवाते हैं IBACIO के ऐसे राइटिंग में जो लिखवाते हैं, वो यही चेक करते हैं, कैरेक्टर प्लस इमेजिनेशन। तो इनका किस तरीके से काम चलता है, गोल, एक्शन। जो एक गोल बनाया इन्होंने, एक गोल बनाया, उसकी तरफ फोकस्ड है, एक्शन किया और रिजल्ट आया। ये अपना फोकस लूज नहीं करते, एक की तरफ ध्यान रखते हैं और रिजल्ट पा जाते हैं। ये साइकोलॉजी में चेक करते हैं। और दूसरी तरफ है इनइफेक्टिव इंडिविजुअल्स। इनइफेक्टिव इंडिविजुअल बताने की जरूरत नहीं, जिन्हें वो लेते ही नहीं है, IB वाले और जो भी AFSB और SSB वाले लेते ही नहीं है। इनइफेक्टिव इंडिविजुअल्स में क्या होता है, कैरेक्टर भी ढीला है, इमेजिनेशन भी वीक है, ठीक है, और एक्शन 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 बहुत जा के ये गोल बनाया, वो पढ़े जा रहे हैं, कभी तो 18 घंटे पढ़ रहे हैं, कभी पूरे एक हफ्ते घूमे जा रहे हैं। तो इनका कैरेक्टर भी ढीला होता है, इमेजिनेशन भी वीक होती है, एक्शन एक्शन एक्शन, जो आया वो रिजल्ट। तो ये इनइफेक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं, या कहीं कहीं ये इफेक्टिव हो सकते हैं, बट मेजरली ये इनइफेक्टिव ही होते हैं। ठीक है, तो मैं एक टेक्निकल बंदा हूँ, बट धीरे धीरे मुझे साइकोलॉजी की समझ, क्योंकि मैंने इंटरव्यूज़ भी दिया, IBACIO 2 का इंटरव्यू दिया, फाइनल मेरिट में मेरा नंबर आ गया था। पापा ने भेजा नहीं, क्योंकि दिल्ली नहीं छोड़ना चाहते थे। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम नहीं ले सकता सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, वो छोड़ के अभी एक एग्ज़ाम देने आ रहा है, जो कि मैं और वो दोनों साथ में देंगे। तो आई हैव लॉस्ट नथिंग, फिर भी मैं अपनी जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हाँ, बहरहाल एक चीज़ और है, IBACIO के इंटरव्यू में जो लड़के जाने वाले हैं, अभी शायद रिक्रूटमेंट में मेरे को नॉलेज है, IB के टच में नहीं हूँ मैं, तो उसमें क्या करना है आपको, अगर आपका मेंस का पेपर क्लियर हो जाता है, ऐसे का मेंस नहीं होता, वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, तो आपको किसी भी सोशल मीडिया पे डालना नहीं है कि मेरा मेंस क्लियर हो गया। आपको इंटरव्यू में वो पहले ही डिस्क्वालीफाई कर देंगे, क्योंकि अब तो रिक्रूटमेंट में वो लिखने लगे कि सोशल मीडिया पे कहीं पर भी आपने अगर रिवील कर दिया तो हम आपको आउट कर देंगे। पहले के नोटिफिकेशंस में लिखा ही नहीं होता था, जिससे मैं और मेरा दोस्त रिक्रूट हुए थे। ठीक है ना, तो आप कहीं भी सोशल मीडिया पे डाल मत देना कि मेरा क्लियर हो गया, वरना वो आपको लेंगे ही नहीं। इवन फाइनल रिजल्ट बनने के बाद भी जो स्टेटस लगा देते ना 4-5 लोग के, फाइनली सिलेक्टेड एज IBACIO, उनको वो डिस्क्वालीफाई कर देते, ज्वाइनिंग देते ही नहीं उनको। ये इनसाइड न्यूज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा हाँ, AFSB के बारे में बताते हैं, आर्म फोर्स
एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, तो मेरा ध्यान उस तरफ ज़्यादा था। एसएसबी में मेरे चाचा थे जो नायब सूबेदार से रिटायर्ड हैं, अब गृह मंत्रालय में लग रहे हैं, ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर हैं, तो उनके साथ रह के मेरे को बहुत नॉलेज मिली आर्मी के बारे में। बट फिर भी जो मेरा रुझान था वो एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि एयरफोर्स वालों की टेस्टिंग अलग तरह से होती है। उनका जो पेपर होता है एफ और जो एनडीए का पेपर होता है, एनडीए के लिए तो तीनों एफ के पेपर में एप्टीट्यूड ज़्यादा आता है, जो कि मुझे पसंद था। तो मेरा उसका एप्टीट्यूड का स्कोर जो एफ में आता है मेरा 261 था, ठीक है। तो अगर किसी को चाहिए कि कैसे मैंने वो स्कोर अचीव किया तो प्लीज़ इसके नीचे कमेंट करना। और IBCIO के बारे में भी, या कोई भी वनडे एग्जाम किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको पूछना हो तो नीचे कमेंट। SSB में क्या होता है वो थोड़ा अलग होता है उनका सिस्टम, एफ का जो पेपर होता है वो अलग होता है थोड़ा। मेरा 261 स्कोर था उसमें नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। बहरहाल तो ये रहा आज का टॉपिक। अगर आपको जो भी मुद्दे मैंने इस वीडियो में बनाए उसके में से किसी के भी बारे में और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बिलो दिस वीडियो, I will tell you regarding that. Okay, all the best for whatever you want to achieve in life. Dikshan Pratap Singh signing out. Jai Hind.